हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है। दोस्तों, हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो वो एकदम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। चाहे किसी को हम दान दें या किसी के लिए कुछ अच्छा करें। हमें जैसे कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, बस कुछ उसी तरह। चंदनपुर नामक राज्य में एक दीनानाथ नाम का व्यक्ति रहता था। वह किसी जमाने में बहुत ही अमीर था। उस समय उसने बहुत सारे पुण्य कार्य किए थे, जैसे गरीबों को भोजन कराना, गौशालाएं बनवाना, अनाथालय बनाना, अनेक ऐसे पुण्य कार्य किए थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और वह धीरे धीरे निर्धन हो गया। एक बार उसकी पत्नी बाजार के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसने सुना कि उस राज्य के राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, सारे नगरवासियों सुनो। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य किया है तो आप राजा के समक्ष जाकर अपने पुण्य कार्यों को बताकर उसके बदले में सुनिश्चित फल प्राप्त कर सकते हैं। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। वह दौड़ी दौड़ी घर गई और अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मैं आपको बहुत खुशी की बात बता रही हूँ। इसे आप सुनेंगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर पत्नी ने अपने पति को बताया कि राजा के सैनिक ऐलान कर रहे थे कि यदि आपने कभी भी कोई पुण्य कार्य किया है तो उसके बदले में आपको फल मिलेगा। आपने तो अपने समय में बहुत सारे पुण्य कार्य किए हैं। आप भी क्यों नहीं राजा के पास जाते हैं और उसका फल लेकर आते हैं। तभी उसके पति ने कहा, ठीक है, मैं सुबह ही राजा के पास जाऊंगा। अगले दिन दीनानाथ राजा के महल में जाने के लिए निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मैंने रास्ते में आपको खाने के लिए 4 रोटी बांध दी है। महल बहुत दूर है, आप रास्ते में कहीं रुककर भोजन कर लीजिएगा। दीनानाथ मन ही मन सोच रहा था कि मैंने तो अपने जीवन काल में इतने पुण्य किए हैं कि राजा गिनते गिनते थक जाएंगे। मैं तो माला माल हो जाऊंगा। गर्मी का दिन था। रास्ते में दीनानाथ को प्यास भी लग गई थी। उसने सोचा, तालाब से पानी पीकर किसी वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूँ और रोटी भी खा लेता हूँ। वह रोटी नीचे रखकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक कुतिया 4-5 बच्चों के साथ आ रही थी। दीनानाथ ने सोचा, शायद इस कुतिया को भूख लगी है। दीनानाथ ने अपनी रोटी में से 2 रोटी निकालकर उस कुतिया को डाल दिया। कुतिया बिना देरी किए हुए सारा रोटी खा गई। तभी दीनानाथ ने सोचा, शायद कुतिया का 2 रोटी में क्या होगा, इसके 4-5 बच्चे भी हैं। और दीनानाथ ने अपनी जो 2 रोटी बची थी उसको भी कुतिया को डाल दिए और खुद पानी पीकर पेट भर लिया। अब दीनानाथ राजा विक्रमजीत के महल में पहुंचा। उसने देखा राजा के दरबार में सभी लोग बारी बारी अपने पुण्य गिना रहे थे और उसके अनुसार फल पा रहे थे। अब दीनानाथ की बारी आ गई। राजा ने उनसे पूछा, आप भी अपने पुण्य का कार्य के बारे में हमें बताइए और उसके अनुसार फल ले जाइए। दीनानाथ ने राजा को अपनी सारी बातें बता दी और अपने सारे पुण्य कर्म गिनवा दिए कि कैसे वो जब धनी था तो कितने पुण्य कार्य किए थे। सारी बातें बताने के बाद दीनानाथ ने राजा से पूछा, राजा साहब, मैंने आपको इतने पुण्य फल बताए हैं, आप मुझे क्या देंगे। राजा ने कहा, दीनानाथ जी, मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे पुण्य फलों को सुना है, लेकिन आपके इन कार्यों का फल मेरे पास नहीं है। कृपया आपने और भी कोई पुण्य कार्य किया हो तो मुझे बताइए और उसका फल ले जाइए। तभी दीनानाथ ने कहा, महाराज, इतने सारे पुण्य कार्यों को बताने में आपने मुझे कोई फल नहीं दिया, तो अब आगे बताने का कोई फायदा नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए,
मैं चलता हूँ। तभी राजा के सैनिक ने राजा के कान में आकर कुछ कहा। राजा ने दीनानाथ को कहा, रुकिए दीनानाथ जी, जो आपने प्रातःकाल पुण्य कार्य किया है उसको तो आपने बताया ही नहीं। दीनानाथ को कुछ याद नहीं था। उसने महाराज से पूछा, मैंने कैसा पुण्य कार्य किया है, मुझे तो याद नहीं है। तभी राजा ने बताया कि आपने किस तरह अपनी रोटी देकर भूखे कुतिया पर अपनी दया दिखाई और उस दया को आप भूल गए। आप उस पुण्य कार्य के बदले क्या चाहते हैं, मुझे बताएं। उस पुण्य कार्य के बदले तो मैं अपना राज्य भी दे दूं तो वो भी कम है। तभी दीनानाथ ने महाराज से पूछा, महाराज, मैंने आपको इतने सारे पुण्य कार्य बताए तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन जब मैंने कुतिया को रोटी खिलाए जो कि मुझे याद भी नहीं था, उसका फल आप मुझे देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, आपको पहले अहंकार हो गया था। आपने अहंकार बस कहा था कि मैंने गौशाला खोली, मैंने अनाथालय खोली, आपने हर एक काम को मैंने कहा, आपको अहंकार हो गया था। और जो भी कार्य हम दिखावे के लिए करते हैं वह पूर्ण कार्य व्यर्थ है। इसीलिए दोस्तों, जब हम किसी को कुछ दान धन देते हैं तो हमें उसे गुप्त ही रखना चाहिए। उसका दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैंने उसको इतना दिया, क्योंकि वह पुण्य कार्य व्यर्थ हो जाता है। किसी की मदद करिए तो निस्वार्थ भाव से करिए, क्योंकि हमें दुनिया को नहीं दिखाना है। हमारे पुण्य कार्य तो भगवान देख ही रहा है। अब दीनानाथ ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी पुण्य कार्य दिखाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। हमें दान पुण्य भी भूल जाना चाहिए। राजा साहब दीनानाथ को बहुत सारा धन देकर उनको विदा किए और उस दिन के बाद दीनानाथ के गरीबी के दिन दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से कुछ तो सीख मिली ही होगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसलिए दोस्तों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री राम।